हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे अनबॉक्सिंग और एक डिटेल रिव्यू एमकेट पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर का। और फ्रेंड्स साथ में मैं आप लोगों को इसकी प्रोज एंड कॉन्स के बारे में भी बताऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप राइट इनटू इट। तो फ्रेंड्स ये है बॉक्स एमकेट ब्लूटूथ स्पीकर का। ये आपको मिलेगा 999 रुपीज़ में अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के ऊपर। फ्रंट में एमकेट का ब्रांडिंग है, बैक साइड में स्पेसिफिकेशंस मेंशन्ड है, साइड में कुछ फीचर्स, और हाँ ये दो कलर्स में आता है, ब्लैक एंड ब्लू। अब करते हैं हम बॉक्स को ओपन। सबसे पहले ऊपर स्पीकर है जिसे हम अभी साइड में रखेंगे और देखेंगे अदर बॉक्स कंटेंट्स। ये है क्विक स्टार्ट गाइड, एक हुक है यहाँ पर, और USB टू माइक्रो USB चार्जिंग केबल। तो फ्रेंड्स ये है हमारा स्पीकर। फ्रंट में एमकेट का ब्रांडिंग देखने को मिलता है। एक कॉम्पैक्ट सा स्पीकर है, हाथ में आसानी से आ जाता है। ये पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड है बट क्वालिटी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, स्टडी फील होता है हाथ में। इसकी वेट है अराउंड 212 ग्राम और साइड में यहाँ पर एक लेदर स्ट्रैप भी है। देन यहाँ पर कंट्रोल्स दी गई है, वॉल्यूम अप डाउन एंड मल्टी फंक्शनल बटन। ब्लू इंडिकेटर है स्पीकर ऑन है या फिर नहीं जानने के लिए, और जो रेड इंडिकेटर है वो है चार्जिंग के लिए। इसे हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर है माइक्रो SD पोर्ट और माइक्रो USB पोर्ट। लेफ्ट में है यहाँ पर हमारा माइक, बट इस पे ऑक्स पोर्ट नहीं है और USB पोर्ट भी यहाँ पर नहीं है। तो स्पीकर को करते हैं पावर ऑन। Bluetooth connected. कंट्रोल्स की बात करें तो वॉल्यूम कीज को सिंगल प्रेस करके आप वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हो। वॉल्यूम अप की को लॉन्ग प्रेस करके हम नेक्स्ट ट्रैक पे जा सकते हैं, और वॉल्यूम डाउन की को लॉन्ग प्रेस करके प्रीवियस सॉन्ग पे। मल्टी फंक्शनल बटन को सिंगल प्रेस करके हम म्यूजिक को प्ले या फिर पॉज कर सकते हैं, और बटन को लॉन्ग प्रेस करने पर एक बीप सुनाई देगा। तो वहाँ पर बटन को अगर हम रिलीज करते हैं तो यहाँ पर वॉइस असिस्टेंट ओपन होता है, और अगर रिलीज नहीं करते हैं तो पावर ऑफ हो जाएगा स्पीकर। और मल्टी फंक्शनल बटन को डबल प्रेस करके हम ब्लूटूथ से SD कार्ड पे और SD कार्ड से ब्लूटूथ मोड पे आ सकते हैं। फ्रेंड्स ये TWS सपोर्ट के साथ आता है, तो अगर आपके पास दो स्पीकर्स हैं तो आप दोनों स्पीकर्स को पेयर कर पाओगे। TWS मोड में जाने के लिए बोथ वॉल्यूम कीज को एक साथ प्रेस करना होगा। ये आता है ब्लूटूथ 5.0 के सपोर्ट के साथ, और मैंने कोई भी कनेक्शन इशू फेस नहीं किया है। इसकी रेंज है अबाउट 10 मीटर। इसमें 5 वाट की आउटपुट मिलता है, और एक बात बताना चाहूँगा, साइज कॉम्पैक्ट है बट बहुत ही ज़्यादा लाउड है स्पीकर। मतलब मैं रूम के अंदर फुल वॉल्यूम में इसे प्ले भी नहीं कर पाया, और जी हाँ फुल वॉल्यूम में डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है। मैं यहाँ पर कुछ म्यूजिक प्ले करके बताता हूँ, आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया आ ही जाएगा। अब आते हैं साउंड क्वालिटी पे। ये आता है 52 mm की ड्राइवर के साथ। इसमें साउंड बहुत ही अच्छी क्वालिटी की सुनने को मिलता है। ट्रेवल भी इसका बहुत ही अच्छा है, वोकल्स भी क्लियर हैं। फ्रेंड्स बेस की बात करें तो मैंने जब पहले म्यूजिक प्ले किया मुझे बेस इसका एवरेज लगा। उतना अच्छा बेस देखने को नहीं मिलता इस स्पीकर में, बट मैंने जब इक्वलाइजर के साथ थोड़ा प्ले किया और बेस को बूस्ट किया तो ट्रस्ट में अमेजिंग बेस सुनने को मिला। और ऐसा भी नहीं है कि बस बेस ही बूस्ट हो गया, साउंड की क्वालिटी भी यहाँ पर लूज नहीं हुआ। एक प्लीजेंट टाइप की बेस सुनने को मिला मुझे। बट हाँ कोई भी नॉर्मल यूजर इक्वलाइजर तक नहीं जाता, ये चीज़ एक्स्ट्रा हो जाता है। तो अगर आप हेवी पंची बेस ढूंढ रहे हो तो ये आपको डिसअपॉइंट कर सकता है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस पोको F1 के साथ। पर जब मैं वीडियो के लिए म्यूजिक सैंपल लेने के लिए Mi A1 के साथ स्पीकर को कनेक्ट किया और म्यूजिक प्ले किया, यहाँ पर काफ़ी बेटर बेस सुनने को मिला मुझे पोको F1 से।
तो ये जो स्पीकर है ये मुझे काफ़ी कंफ्यूज करके रखा है। इसमें बिल्ट इन माइक भी है तो आप वॉइस कॉल्स वगैरह कर सकते हो। बैटरी की बात करें तो इसमें 500 mAh की बैटरी है। एमकिट 8 आवर्स की बैकअप क्लेम करता है बट 3 to 4 आवर्स की बैकअप यहाँ पर मिलता है। आपके यूसेज के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा हो सकता है। मोड्स की बात करें तो इसमें ओनली ब्लूटूथ और माइक्रो SD 2 मोड्स हैं। पेन ड्राइव, ऑक्स, FM ये सब कुछ यहाँ पर नहीं मिलता और ये किसी भी टाइप की वाटर रेजिस्टेंस के साथ भी नहीं आता। तो इसकी कुछ प्लस पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पर कॉम्पैक्ट साइज स्पीकर है, आप आसानी से कैरी कर पाओगे। ट्रैप और हुक सिस्टम है, कैरी करने में इजी होगा। ब्लूटूथ 5 का सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिलता है और बिल्ड क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है और इसमें TWS का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। देन कॉन्स पे आते हैं तो FM मोड नहीं है, ऑक्स और USB पोर्ट भी नहीं है, वाटर रेजिस्टेंट भी नहीं है ये स्पीकर। तो ओवरऑल देखें तो एक कॉम्पैक्ट सा स्पीकर है, अच्छी लाउडनेस के साथ आता है, अच्छी साउंड क्वालिटी है। तो अगर आपको बजट में एक स्पीकर चाहिए जिसमें अच्छी साउंड क्वालिटी हो बट एवरेज बेस से भी चल जाएगा, वाटर रेजिस्टेंट नहीं होने से भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसे ले सकते हो। तो फ्रेंड्स ये था एमकिट ब्लूटूथ स्पीकर का रिव्यू। अगर आप इसे बाई करना चाहते हो देन बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप वहां से बाई कर सकते हो। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग रिव्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग। दिस इज अंशुमान साइनिंग आउट।